वेलकम फ्रेंड। टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम टैली से संबंधित कुछ और ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नई जानकारियाँ लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने टैली में ग्रुप्स और लेजर के बारे में जाना था और उनको क्रिएट करना सीखा था। तो चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं और हम वाउचर्स के बारे में जानते हैं। आज हम इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में जानेंगे और इन्वेंट्री क्या होती है यह भी समझेंगे। इन्वेंट्री इन्वेंट्री का मतलब यह होता है कि एक कंपनी का सारा माल या स्टॉक आइटम की लिस्ट बनाते हैं। जिस भी सामान या माल का हम व्यापार करते हैं उन सभी स्टॉक आइटम मेन्यू मास्टर को लिस्ट के रूप में रखता है या लिखते हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट, जिसके आधार पर आप टैली को अपनी कंपनी की इन्वेंट्री का विवरण या पूरे स्टॉक की जानकारी को लिखते हैं। देखिए सरल शब्दों में कहा जाए तो इन्वेंट्री वह होती है जो कि हमारे व्यापार में जिस भी माल को हम क्रय विक्रय करते हैं, मतलब जिस भी माल का हम व्यापार करते हैं उससे संबंधित, माल से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारियाँ रखना, स्टॉक से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारियाँ रखनी। ये मेन्यू मास्टर में लिस्ट के रूप में लिखा जाता है, जैसे स्टॉक ग्रुप का अलग, स्टॉक आइटम का अलग, स्टॉक यूनिट का अलग। ये इनके आधार पर टैली में सेपरेट कंपनी में इन्वेंट्री का लिखा जाता है। जैसे किसी कंपनी की इन्वेंट्री अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करती है, कोई और कंपनी किराने का करती है, कोई और अदर कंपनी कोई अदर चीज़ का व्यापार करती है। तो उससे संबंधित जो भी स्टॉक होता है उन स्टॉक की जानकारी, उनका पूरा विवरण या उनसे संबंधित पूरे स्टॉक की जानकारी लिखना, उनका रिकॉर्ड रखना ही इन्वेंट्री का कार्य होता है। यहाँ पर सेपरेट सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप अलग है, माल का ग्रुप अलग, माल का आइटम्स के नेम अलग, स्टॉक यूनिट अलग, इन सबको सेपरेट बनाया गया है जिसके आधार पर हम आसानी से टैली में अकाउंटिंग कर सकेंगे। अब हम इन्वेंट्री के बारे में तो जान लिया है, अब हम इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए इन्वेंट्री वाउचर भी लेन देन करने के साधक हैं। अकाउंटिंग वाउचर केवल अकाउंट्स को अपडेट करते हैं, परंतु इन्वेंट्री वाउचर्स अकाउंट व इन्वेंट्री दोनों को अपडेट व मेंटेन करने का कार्य करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर माल स्टॉक की प्राप्ति और बेचने की या जारी करने के बीच स्टॉक का लेन-देन या हस्तांतरण और भौतिक स्टॉक समायोजन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स भी लेन-देन का साधक है, मतलब इन्वेंट्री वाउचर्स में हम जो भी क्रय विक्रय करेंगे, जो भी हमारे स्टॉक माल से संबंधित जो भी व्यापार करेंगे, जो भी हम बेचेंगे खरीदेंगे, उनसे संबंधित सारी चीज़ें जो भी हम बिल बनाएंगे वो सब इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत बनेंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स का कार्य अकाउंट व इन्वेंट्री दोनों को अपडेट व मेंटेन करने का होता है, परंतु अकाउंटिंग वाउचर्स केवल अकाउंट्स को ही अपडेट करता है। या यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को मेंटेन करती है, मतलब जो भी कैश होता है उससे संबंधित चीज़ें और स्टॉक यानी माल होता है उससे संबंधित चीज़ें दोनों को अपडेट व मेंटेन करने का कार्य इन्वेंट्री वाउचर्स का होता है। ठीक है, तो यही इन्वेंट्री वाउचर्स होती है। हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स और इन्वेंट्री के बारे में तो हमने जान लिया है, तो अब ये कहाँ मिलेंगे यह भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। परंतु उससे पहले हम एक चीज़ और जानना चाहिए। लास्ट टाइम हमने वीडियो में ग्रुप्स बनाने सीखे थे, ठीक है? ग्रुप बनाने हमने सीखे थे। अब वहाँ ग्रुप हमने क्रेडिट में जाकर बनाए थे, यहाँ पर और यहाँ पर आपका अकाउंटिंग मास्टर में जो फर्स्ट ऑप्शन था ग्रुप्स का, वहाँ पर हमने जाके ग्रुप्स को बनाए थे। अब आप एक और बात ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर सब ग्रुप भी बना सकते हैं। अब सब ग्रुप क्या होते हैं? देखिए जैसे हमारे बहुत से कस्टमर हैं, ठीक है ना? अब हमारे बहुत से कस्टमर हैं, जैसे मान लीजिए हम ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, ठीक है? यानी हमारे बहुत से लेनदार हैं, हमारे बहुत से देनदार हैं, डेब्टर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनका अलग-अलग ग्रुप बना दिया जाए, हमको वो चीज़ सिस्टमैटिकली तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा एमपी के कस्टमर हैं, हमारे राजस्थान के कस्टमर हैं, हमारे महाराष्ट्र के कस्टमर हैं। तो हमने क्या करा कि इन कस्टमर के नाम से, जैसे एमपी एमपी कस्टमर, महाराष्ट्र कस्टमर है, तो इन नाम से हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है? जैसे देखिए
जैसे क्रिएट में गए, हमें ग्रुप क्रिएट करना है तो हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। हमें और ग्रुप के हमें सेपरेट ग्रुप चाहिए तो हमने यहाँ पे एमपी कस्टमर, ठीक है ना? एमपी कस्टमर नाम से हमने यहाँ पर ग्रुप को बना दिया है। ये हमारे क्या है, क्रेडिटर है। एस टाइप करा तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत ये आ गया, ठीक है ना? ये हमने हमारा सेपरेट ग्रुप बना दिया। कब बनता है? जैसे हमारा व्यापार बहुत फैला हुआ है और हमारे बहुत से कस्टमर हैं, बहुत से हमारे लेनदार, देनदार, तो हमारा व्यापार फैला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम सेपरेट ग्रुप बना लें। तो हमने यहाँ पर एमपी कस्टमर कर दिया है। अब यहाँ पे हम आरजे कस्टमर यानी राजस्थान कस्टमर करते हैं। अब इंटर में सन्ड्री क्रेडिटर आएगा है और अल्टर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लीजिए महाराष्ट्र के भी हमारे हैं तो एमएच करके यहाँ अल्टर करके एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है ना? अब हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है? अब ये हमने ग्रुप बना लिए हैं, सेपरेट ग्रुप बना लिए हैं। अब ये हम कहाँ जाके देखेंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएँगे, ग्रुप्स के अंतर्गत जाएँगे और यहाँ पर हमने जो ग्रुप्स बनाए थे, तो वो हम यहाँ सन्ड्री क्रिएटर में महाराष्ट्र कस्टमर, एमपी, राजस्थान, ये आपको यहाँ पे हमारे सेपरेट ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना? अब हम बैक आते हैं, सब ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए, अब मान लीजिए आपके एमपी के अंतर्गत आपके इंदौर से तो आपका व्यापार बढ़ा है, वहाँ से आपका क्रय विक्रय बहुत ज़्यादा होता है, आप वहाँ से व्यापार मतलब कस्टमर आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने वहाँ पे सेपरेट ग्रुप बना लिया। तो हम ग्रुप के अंतर्गत जाएँगे और मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्रुप में कस्टमर करके हमने इंटर करके नीचे इंटर आए। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? ये एमपी के अंतर्गत आएगा, तो हमने जो बनाया था यहाँ पर एमपी कस्टमर, ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका सब ग्रुप बन चुका है। मान लीजिए आपके राजस्थान में है, तो राजस्थान में मान लीजिए हमारे कोटा कस्टमर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम आरजे टाइप करके ये हमारा सब ग्रुप बना लेंगे, आरजे कस्टमर। ये जो ग्रुप सेपरेट ग्रुप बनाने के बाद हमने सब ग्रुप बनाया है, तो ये आपकी कंपनी की आवश्यकता के अनुसार, आपकी व्यापार की आवश्यकता के अनुसार आप बना सकते हो। अगर आपका व्यापार बड़ा है, तो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना सकते हो और ये तरीका है इसको बनाने का, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वाउचर्स के बारे में हमने जाना था। अब वाउचर्स कहाँ से बनेंगे, कहाँ से क्रिएट होंगे? स्टॉक इन्वेंटरी देखते हैं हम। हम क्रिएट पे जाएँगे, गेट वेब टैली में, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमने अकाउंटिंग मास्टर तो देख लिया था, परंतु अब इन्वेंटरी मास्टर देखते हैं। इन्वेंटरी मास्टर के बारे में हमने जान लिया है कि क्या होती है, कैसे क्या होता है, सब। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है स्टॉक ग्रुप, सेकंड है स्टॉक कैटेगरी, थर्ड है स्टॉक आइटम, फिर यूनिट है, ठीक है ना? तो हमें आज इन ऑप्शंस के बारे में जानना है। देखिए, स्टॉक ग्रुप का मतलब ये होता है, जिस भी माल का आप सामान का आप व्यापार करते हो उसका टाइटल। जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए हम स्टॉक ग्रुप पे गए, यहाँ पे एंटर करा, तो ये ग्रुप बनाने का आपका तरीका है। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, शॉप है, ठीक है ना? अब वहाँ पे आप टीवी बेचते हो, फ्रिज बेचते हो, मोबाइल बेचते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब बेचते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ग्रुप कहलाएगी। मान लीजिए टीवी, ये टीवी आपका ग्रुप हो गया, प्राइमरी में आएगा, इसलिए अल्टर ए करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट है आपका मोबाइल, तो आप मोबाइल भी बेचते हो, तो यहाँ पे इंटर आके यहाँ पे अल्टर ए कर दीजिए। मान लीजिए आप बेचते हो फ़ैन, ठीक है? फ़ैन भी बेचते हो, तो अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर दीजिए। मान लीजिए आप लैपटॉप बेचते हो, ठीक है? अब यहाँ अल्टर कर दीजिए। आप कंप्यूटर बेचते हो, अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये जो चीज़ें आपकी बनी हैं, ये आपकी क्या कहलाएँगी? स्टॉक ग्रुप, ठीक है ना? जो भी टाइटल होता है, वो स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आपको क्या क्रिएट करना चाहिए? आपको इसके बाद डायरेक्ट यूनिट क्रिएट करनी चाहिए। अब यूनिट क्या होती है? देखिए, जो भी सामान, जिस भी चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं, वो उसकी एक मापदंड, मतलब मेज़र ऑफ यूनिट, मतलब किस माप से आप सामान को बेच रहे हैं, उसकी एक यूनिट रहती है, ठीक है ना? जैसे आप किराने की शॉप पे काम करते हो, किराने के सामान बेचते हो, तो आपको किलोग्राम, आपको लीटर, आपको ग्राम, ये सब आपको यूनिट बनानी होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम फ़िलहाल हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में, तो अभी हम चीज़ें किसमें बेचते हैं? पीसेस में, तो हम पीस के लिए सिंबल लिखते हैं। सिंबल का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो पीसीएस इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा, फॉर्मल नेम में इसकी फुल स्पेलिंग आ जाएगी। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि आप दशमलव के बाद कितनी ज़ीरो चाहते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ होती है आपकी किराना शॉप है या अदर कोई है जो दशमलव में चीज़ों को बेचती है, जैसे 1 किलो, 500 ग्राम, 2 किलो,
100 ग्राम या फिर 1.5 किलो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो दशमलव के बाद। तो यहाँ डेसिमल का मतलब ये है कि दशमलव के बाद आपको कितनी अंक चाहिए, कितनी ज़ीरो चाहिए। जैसे 1 किलो 500 ग्राम है तो 500 तो 3 है तो 3 चाहिए तो आप 3 यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपकी अप्लाई होगी जब आप किराने की शॉप या अदर कोई शॉप जिसमें ये पॉइंट वाले ग्राम है, किलोग्राम है, इसमें आप चीज़ों को सामान स्टॉक को बेचते हो तब। यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं करें क्योंकि यहाँ हम पीस में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर देते हैं। हमें 1 ही यूनिट चाहिए, तो अब बाहर आ जाते हैं हम। ठीक है? आप स्टॉक यूनिट बनाना सीख लिया है। अब लास्ट ऑप्शन अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक आइटम से, ठीक है ना? आज हम स्टॉक आइटम ही सीखेंगे। तो स्टॉक आइटम क्या होते हैं? देखिए, अब जो भी हमने ग्रुप बनाए होंगे, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएँगी, जैसे मान लीजिए आपने अभी टीवी का बनाया है, तो टीवी कौन-कौन सी कंपनी की आती है, वो सारी आइटम के अंतर्गत। आपकी मोबाइल कौन-कौन सी कंपनी की आती है, वो आपके आइटम के अंतर्गत। आपके फ़ैन कौन-कौन सी कंपनी के आते हैं, वो आपके आइटम में। तो चलिए इसको क्रिएट करके भी देखते हैं। स्टॉक आइटम में जाएँगे हम और यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे दिया है, तो हम पहले टीवी को देख लेते हैं। तो हमारी टीवी आती है मान लीजिए एलजी की। एलजी कर दिया, एंटर करके नीचे अंडर किस में आएगा ये? यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे अगर आप कोई नया ग आइटम बना रहे हो, तो हम यहाँ पर अगर वो ग्रुप नया हो, तो यहाँ से क्रिएट कर भी सकते हो। अभी हमारा एलजी है, एलजी हमारी टीवी है, तो टीवी आप देख सकते हो हमारे यहाँ ऑप्शन है, तो एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यूनिट्स में क्या आएगा, यूनिट्स पे आपने बना चुके हैं, तो पीस आएगा तो पीस पे एंटर करेंगे और अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना? ऐसे आगे अगर आपने मोबाइल फ़ोन बनाया तो हमने ओप्पो का बनाया है मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर आके इंटर में एम टाइप करेंगे, हमारा मोबाइल इंटर करके पीस है तो पीस इंटर हो जाएगा और अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने आगे और बजाज का फ़ैन बनाया, तो ये बजाज का हमारा फ़ैन है, तो ये फ़ैन के अंतर्गत आ जाएगा और ये पीस के अंतर्गत आ जाएगा और अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना? जैसे हमारा लैपटॉप है, तो एचपी का हमारा लैपटॉप है, हम इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे लैपटॉप आ जाएगा, तो लैपटॉप को इंटर कर देंगे, पीस के अंतर्गत आ जाएगा, अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आपके सारे ग्रुप बन जाएँगे और आप यहाँ से आसानी से स्टॉक, ग्रुप, यूनिट और आइटम्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मेन चीज़ यही रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, देन यूनिट और लास्ट में आपको करना है स्टॉक आइटम, ठीक है? तो अब हम बैक आ जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम स्टॉक कैटेगरी के बारे में जानेंगे और वाउचर्स के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए आप इन इन सभी का रिवीज़न कीजिए क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकली कोर्स है, तो आपको ये डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है? तो आप कंटिन्यू इसका रिवीज़न करिए। बाकी हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको सिंपल तरीके से आसानी से टैली कोर्स को सिखा सकें और आपको टैली से संबंधित सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।